पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि पांडव वन से लौट आए हैं और वो आए हैं तो अपने साथ साथ कुछ नई कलाएं, कुछ नए विद्या, नए ज्ञान, नए शस्त्र लेकर के आए हैं, अपनी योग्यता को उभारते हुए आए हैं। और कवि के अनुसार जो वीर पुरुष होते हैं वह विपत्तियों में घबराते नहीं हैं, बल्कि उनमें से भी अपना रास्ता बना लेते हैं, सफलता का मार्ग ढूंढ लेते हैं। वे कभी शांत नहीं बैठते, बल्कि विपत्ति में भी सफलता का मार्ग ढूंढते रहते हैं, बनाते रहते हैं, नई नई कलाएं सीखते रहते हैं। और कवि के अनुसार वही व्यक्ति सफल होता है जो कभी आराम नहीं करता, बल्कि लगातार कर्मरत रहता है। उदाहरण के लिए, और वह कहते हैं कि इस दुनिया में नेता वही होता है, विजेता वही होता है जो लगातार कर्मरत रहता है या जो कष्ट सहता है। हम आराम से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए उन्होंने ईख को, मेहंदी को या बत्ती को कहा है कि जब मेहंदी पीसी जाती है तब उसमें रंग आता है और वह औरतों का श्रृंगार बनती है। ईख भी जब पिसा जाता है तो उसमें से रस निकलता है। या दीपक, बत्ती जब जलती है तब वह प्रकाश फैलाती है। कहने का मतलब यह है कि बिना परिश्रम के हम कुछ भी प्राप्त नहीं करते हैं। और अगर हमें कुछ प्राप्त करना है, हमारे ज़िंदगी का कुछ लक्ष्य है, हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको परिश्रम करना ही होगा, क्योंकि बिना परिश्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। उदाहरण के लिए कवि वही कहता है कि इस दुनिया में विजेता वही होता है जो लगातार कर्मरत रहता है, क्योंकि विपदा आती है तो वह यह ठीक है कि कुछ देर के लिए हमको रोक देती है। जैसे अंधर आता है तो आसमान काला तो हो जाता है, बादल घिरते हैं तो अंधेरा जरूर छा जाता है, लेकिन बारिश के बाद आसमान साफ भी हो जाता है, अंधर आने के बाद से रास्ते साफ भी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसी तरह विपदाएं भी आती हैं तो कुछ देर के लिए हमको रोकती हैं, कुछ कष्ट देती हैं, लेकिन फिर आगे का मार्ग प्रशस्त भी करती हैं। या जो वीर पुरुष हैं वह अपनी मार्ग को बाधाओं को समझ करके फिर आगे का रास्ता भी चुनते हैं। तो विपदाएं हमको क्या करती हैं? आराम जो है मनुष्य को जो है वह निष्क्रिय बनाता है, जबकि कष्ट जो है उसको सक्रिय बनाता है। आराम करने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते हैं, और जो विपदाओं को पार लगाते हैं, विपदाओं से पार जाते हैं, वही इस दुनिया में विजय प्राप्त करते हैं, वही विजेता कहलाते हैं। और उदाहरण के लिए कवि कहता है, जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधर आतप पर अखंड, परुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं, कंकड़िया जिनके सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियाँ सुनाती हैं, जो लक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छंदा जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। तो यहाँ किशोर से मतलब हमारे युवा वर्ग से है। तो कवि कहते हैं कि तुम तो स्वयं भयकारी हो। जो युग परिवर्तन, समय परिवर्तन या कोई भी परिवर्तन जो है वह युवा वर्ग ही कर सकता है। बच्चे बच्चे ही होते हैं, और जो प्रौढ़ हैं, जो वृद्ध हैं, वो शारीरिक रूप से असमर्थ होते हैं। इसलिए युग परिवर्तन का काम कोई युवा ही कर सकता है।
इसलिए कवि युवाओं को, किशोरों का आह्वान करता है और कहता है कि तुम आगे बढ़ कर के विपत्तियों पर छा जाओ। यानी विपत्तियाँ तुम्हारी कुशलता के आगे, तुम्हारे शौर्य के आगे, तुम्हारे वीरता के आगे दब जाए, क्योंकि जब विपत्ति आती है तो वह कायर को दहलाती है। सूरमा विचलित नहीं होते हैं, बल्कि वो विपत्तियाँ वो उस कांटों में भी राह बना लेते हैं, और विपत्तियाँ जो आती हैं वह हमको सोए से जगाती हैं, यानी हमको क्रियाशील करती हैं, कर्म पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। जबकि शांति और संपत्ति हमको आराम देता है और हमको धीरे धीरे निष्क्रिय बनाता है, क्रियाहीन बनाता है, और इस तरह से हम आलसी हो जाते हैं। जबकि विघ्न जो है वह हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और यह सच है कि वाटिका, बागीचा और जंगल दोनों एक बराबर नहीं हो सकते हैं। आराम और युद्ध दोनों, शांति काल और युद्ध काल भी एक नहीं हो सकता है। जैसे विपत्ति, विघ्न, बाधा और सफलता दोनों एक नहीं हो सकती है। लेकिन सफलता को प्राप्त करने के लिए हमको श्रम तो करना ही पड़ता है। साल जो है वह, बगीचे में फूल तो मिल जाते हैं, लेकिन साल का बड़े बड़े चीड़, देवदार या जो प्रकृति की शोभा बढ़ाने वाले जो बड़े बड़े वृक्ष हैं वह जंगलों में ही मिलते हैं। और वीर पुरुष जो है वह उन जंगलों की ओर बढ़ते हैं, नहीं कि आराम की ओर बढ़ते हैं। उनके लिए कंकड़ियाँ उनकी सेज, वो पत्थरों पर सोते हैं, झरनों में, प्रपातों में पानी पीते हैं, और वही उनकी क्या है, धरती उनका बिछौना है, आसमान जो है वह उनके लिए छतरी है, छाया है और छत है। और विपत्तियाँ जो हैं वह क्या करती हैं, उनको प्रेरित करती हैं। दूध पिलाने का मतलब है कि विपत्तियाँ उनको प्रेरित करती हैं, और आँधियाँ उनको लोरी सुनाती हैं, यानी कि उनको आराम देती हैं या उन्हें कार्य करने की प्रेरणा देती हैं। कहने का मतलब कि जो वीर पुरुष होते हैं वह बाधाओं से नहीं डरते हैं। इसलिए कवि जो है वह किशोर, हमारे युवाओं का आह्वान करता है। वह युधिष्ठिर भीम का उदाहरण हमारे सामने रख करके युवाओं का उदाहरण को आह्वान करता है, और यह कहता है कि तुम भी उठो, जागो, और बाधाओं को ठेल करके, बाधाओं पर पांव रख करके आगे बढ़ो, कुछ नए कीर्तिमान स्थापित करो। अगली श्रृंखला में हम अगले बात पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।